आने वाली 4 फरवरी को रोहतक में विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें तमाम विभागों के कर्मचारी, मजदूर, यहां तक कि किसान भी भारी संख्या में शामिल होंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने बताया कि 4 फरवरी को एक बड़ी रैली रोहतक में होने जा रही है, क्योंकि चुनाव का सीजन है और ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की ओर ध्यान देना जरूर चाहिए और सरकार ने अपने कार्यकाल में मजदूरों के लिए कोई खास काम नहीं किया, जिसको मद्देनजर रखते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा ये बड़ी रैली करवाई जा रही है, जिसमें मजदूर द्वारा पेंशन बहाल, रेगुलाइजेशन और छटनी जैसे तमाम मुद्दे रखे जाएंगे और उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसको लेकर अंबाला में बैठक की गई और जहां जहां भी वे लोग पहुंच रहे हैं, मजदूर और कर्मचारियों में रैली को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आने वाली 4 तारीख को इस रैली में सभी मजदूर व कर्मचारियों को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आमंत्रित करने पहुंचे हैं। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। 4 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ रोहतक में राज्य स्तरीय रैली कर रहा है। इसमें तमाम विभागों के और तमाम जिलों के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। उस रैली की तैयारी के लिए अलग अलग जो है टीमों का गठन किया हुआ है हमने पूरे प्रदेश में सभी जिलों पे, ब्लॉकों पे तैयारी करने के लिए विभागीय यूनियनों की अलग से बैठक हमने की है। तो इन तैयारियों में जो है लगे हुए हैं और उसी कड़ी में आज अम्बाला जिला कमेटी की, ये जिला कार्यकारिणी की हमने मीटिंग बुलाई है। इसमें तमाम विभागों के और तमाम ब्लॉकों के साथी उपस्थित हैं। इस रैली में मुख्य तौर पे जो कर्मचारियों की मांगों से संबंधित एजेंडे हैं, जिसमें मुख्य तौर पे रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाने की मुख्य मांग आज के दिन कर्मचारी की बनी हुई है। दूसरा, जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने की मांग पूरे प्रदेश के कर्मचारी की है। निजीकरण की पॉलिसी के तहत जो अलग अलग विभागों में छटनी की प्रक्रिया जारी कर रखी है, ठेकाकरण कर रखा है विभागों का, शॉर्ट साइजिंग की पॉलिसी सरकार ने बना रखी है, रोड ट्रांसपोर्ट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये तमाम इशू हैं जिनको लेके हम ये रैली कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा सरकार को ये चुनाव का समय है, इन बातों के ऊपर बात करनी चाहिए। प्रदेश में सरकार के जिम्मे का ये काम है। पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार सत्ता में है बीजेपी की, लेकिन उसने कर्मचारियों को राहत देने का एक भी कोई बड़ा काम किया नहीं है। साधारण तरीके की चिट्ठी जैसे तैसे यूनियनों से बात होती है तो वो जारी कर देते हैं और अब तो पोजीशन ये बनी हुई है, एलटीसी भी जो कर्मचारियों का माना हुआ हक है सरकार की तरफ से, उसके भी भुगतान के लिए जो है साल अतिरिक्त जो है सरकार जोड़ रही है। सभी कर्मचारियों को एलटीसी तक नहीं मिली है। तमाम तरह के इश्यू हैं जो रोजमर्रा में कर्मचारी को फेस करना पड़ रहे हैं। अब जो हम कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी सरकार को देने की बात कर रहे थे, तो उसकी जगह वो जो है आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कर्मचारियों के जो हक हैं वो सरकार देने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। इसी जो ये माहौल बनता है, इसी के लिए जो है सर्व कर्मचारी संघ ने ये रैली रखी है। बहुत बड़ी संख्या में 4 फरवरी को कर्मचारी इकट्ठा होंगे और हम वास्तव में सब संगठनों को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे। दूसरे संगठन जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से अलग रह जाते हैं, उन तमाम को भी हम रैली में निमंत्रण करके उनसे सहयोग लेके इस रैली को बड़ी रैली के रूप में करेंगे। ये आज की मीटिंग का हमारा मुख्य एजेंडा है और तैयारियों के रूप में जहाँ भी हम जा रहे हैं बड़ा उत्साह है कर्मचारी के बीच में। बड़ी बड़ी मीटिंगें, विभागीय यूनियनों के राज्य स्तर पे काफ़ी बड़ी बड़ी मीटिंगें, अच्छी संख्या में जो है कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस समय ये जो मुद्दे हैं कर्मचारी के, किसान के, मजदूर के, चुनाव का समय है तो उन पे भी बात होना चाहिए। सरकार उस पे बात करने की बजाय तो दूसरे मुद्दों पे और दूसरे जो अपनी जो उपलब्धियां उसकी असल में है नहीं, उनको गिनवाते घूम रही है। ये सरकार के बीच में, उसके काम के बीच में कंट्राडिक्शन हम देखते हैं। तो बड़ी रैली करेंगे और उसी की तैयारी के लिए आज हम अम्बाला में हैं। धन्यवाद।
आज प्रधान जी हमारे बीच में आए हैं और अम्बाड़ा में पूरी मतलब सभी ब्लॉकों की और जिला की मीटिंग ये हम कर रहे हैं। और इसमें हम आज वैसे तो पहले भी हमने टीमों का गठन कर रखा है, लेकिन आज फिर उनको दोबारा रीएक्टिवेट करके और जो काम हमारा बचा हुआ है उसमें चाहे पंचायतों से रेजुलेशन लेने हैं, चाहे नगर परिषद से हैं, और हमारा जो है नगर निगम के जो बचते हुए जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे हम सबसे समर्थन हासिल करेंगे। और उसके बाद जो रैली की तैयारी है, रैली में उनको भी निमंत्रण देंगे, वो आए। और हमें जो है जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है। लोग अपने अपने जो भी उनके लेटर पैड है उन पे सिग्नेचर करके दे रहे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि भी जो भी कच्चा कर्मचारी है, खास तौर पे अब एक सरकार ने नया फार्मूला इख्तियार किया है कि जितने भी हमारे पॉलिसी के पार्ट 2 में लगे हुए कर्मचारी थे उनकी एक चिट्ठी जारी कर दी और ये कह रहे हैं कि भी आपकी जो ये कट ऑफ डेट है 31 मार्च तक मतलब ये है, और उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप भी सरकार के द्वारा मतलब लिया जा रहा है उसका। तो हम ये कहना चाहते हैं सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे कि भी जितने भी हमारे चाहे पॉलिसी के पार्ट 1 में है, 2 में है, चाहे कौशल रोजगार में है, तमाम तरह के कच्चे कर्मचारी को सरकार पक्का करे और नीति बना के आगे भी बार बार ये ना करना पड़े। जैसे ही उनका टाइम होता है 2 साल का, तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिक वो रेगुलर हो जाए, ऐसी हम पॉलिसी चाहते हैं। और दूसरा, निजीकरण के तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन की जो सेवाएं हैं सरकार लगातार उनको सिकोड़ रही है। जो मूलभूत ढांचे हैं उनको सरकार खुर्द-बुर्द कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार हो और तमाम जनता को जो ये सुविधाएं मिलें। यही इस रैली का मुख्य मोटिव है और 4 तारीख को बड़े पैमाने पर अम्बाड़ा से कर्मचारी हिस्सेदारी इसमें रैली में करेंगे।